ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। इसकी आवाज कहाँ? आज जो है गीता के 7वें श्लोक का 7वें अध्याय का और ये 12वां श्लोक है। 12वां श्लोक है। ये श्लोक इस तरह से है, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमां मसाश्चये मत्त एव इति तान विद्धि न त्वमहं तेषु ते मयि। ये च एव सात्विका भावा राजसा तमसा च ये मत्त एव इति तान विद्धि न तु अहं तेषु ते। ये मतलब जो, च यानी और, एव यानी भी, सात्विका यानी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले, भावा यानी भाव है, राजसा यानी रजोगुण से, तमसा यानी तमोगुण से, च मतलब और, में मतलब जो, मत यानी मुझसे, स्व यानी ही, इति यानी ऐसा। ये जो सात्विक रजोगुण और तमोगुण से जो भाव उत्पन्न होते हैं, मुझसे ही इनको तू उत्पन्न हुआ मान, ये इसका अर्थ है। ये च एव सात्विका भावा राजसा तमसा चाहिए मत्ता एव इति ताना विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। तो भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं, ये कुछ भगवान की जो बात है कुछ सुनने में आपको विचित्र लगेगी, है ना? क्योंकि भगवान एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण तीनों से अलग हूं, लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण ये तीनों के सहचर्य से जो भाव अवस्था उत्पन्न होती है वे परमात्मा से होने वाली प्रतीति होती है, परंतु परमात्मा इसमें नहीं है, यूं कहना है भगवान का। क्योंकि ये त्रिगुणमयी माया के रूप हैं और परमात्मा जो आपका आत्म स्वरूप है वो गुणातीत है ना? लेकिन ना गुणातीत भी कोई है परमात्मा, लेकिन परमात्मा के होने से तो गुणों की अस्थि प्रतीत होती है। यदि परमात्मा का होना नहीं हो तो ये गुणों की अस्थि प्रतीत नहीं होती है। ये तो बिल्कुल एकदम से फंडामेंटल चीज है कि परमात्मा गुणातीत है और गुणा प्रकृति संभव, गुण प्रकृति में ही संभव है। परंतु जब आप चेतन में हो, जीवित हो, जीवन है, तभी तो गुणों की प्रतीति आपको हो सकेगी। मरा हुआ है व्यक्ति में या चेतन नहीं हो, कोई आदमी कोमा में, उसको गुण की प्रतीति क्या होगी? या कोई अहंकार के कोमा में, उसको मतलब ही नहीं है सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्या होता है। वो तो जानवरों जैसा जीवन है, खाया जो मिला खा लिया, जैसा हुआ सींग मार दिया, जैसे लात मार दी, पूंछ हिला दी, उसको तो कोई मतलब है ही नहीं है। तो वो भी एक तरह का अहंकार का कोमा है ना? परंतु जब ऐसी बुद्धि की अवस्था आ जाए कि जब सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों का जो नाटक है, इन तीनों के नाटक को अलग हटके कोई देखने की क्षमता प्राप्त कर ले, तो समझो अब उस पर परमात्मा की कृपा हो रही है, हो गई है।
क्योंकि बिना सतोगुण रजोगुण तमोगुण का नाटक देखे आदमी माया से अलग भी नहीं हो सकता, है ना। जो सतोगुण है वो कैसा है? सतोगुण सफेद, अपन उसको सफेद का प्रतीक मानते हैं। और सतोगुण कैसा है? जैसे बच्चों जैसी निर्मलता। ऐसे जो सज्जन लोग होते हैं उनके हृदय बच्चों जैसे निर्मल होते हैं, छोटे बच्चों जैसे, झट में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। छोटा बच्चा जैसे जरा में खुश हो जाता है, जरा में नाराज हो जाता है ना। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करें अगले ही पल फिर बात करें। इस तरह के जो है सरल चित्त के जो लोग होते हैं वो सतोगुण के लोग होते हैं। ये समझिए कि जो आदमी तुरंत मान जाए आपकी बात को, मन में मलिनता ना रखे और आपसे फिर दोबारा वैसा का वैसा हो जाए, समझो कि सतोगुणी व्यक्ति है ना। और रजोगुणी व्यक्ति कौन सा होता है? जो अपनी बात को मनवाएगा, आपकी बात नहीं मानेगा। तो ऐसे जो सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है ना, इनको देखे आदमी और इनके जो वृत्तियों को देखे और इनकी वृत्तियों के संयोजन को देखे। जैसे समुच्चय पढ़ाए जाते हैं तो उप समुच्चय बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं कि ए बी और सी का समुच्चय है, उसको उप समुच्चय बनाओ तो ए बी और सी तीन तो ये बनेंगे, फिर ए बी, फिर ए सी, बी सी, फिर ए सी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सतोगुण शुद्ध तो कहीं मिलता नहीं है, रजोगुण भी शुद्ध कहीं नहीं मिलता, तमोगुण भी शुद्ध नहीं मिलता। कोई नीच से नीच व्यक्ति होता है उसमें भी कोई अच्छाई होती है ना। कोई ज्यादा पॉजिटिवनेस का आदमी होता है उसमें भी कभी कभी उदारता दिखती है। तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीनों एक दूसरे से एक संयोजन रखते हैं, एक मिश्रण रखते हैं, एक साम्य रखते हैं, एक इक्विलिब्रियम रखते हैं। और उन इक्विलिब्रियम और साम्य और इनसे जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वो वृत्तियां आवरण बनाती हैं, वो आवरण डाल देती हैं और अच्छे अच्छे जिज्ञासु भी चकरा जाते हैं। कई बार तुम किसी अच्छी बात में किसी से लड़ पड़ते हो, कई बार क्या होता है तुम कहते हो नहीं हम तो अपने अच्छा कर रहे थे, तुमने तो बुरा करा, तुमने हमारे को बिना वजह गुस्सा दिलाया, तुमने हमारी सच्ची बात को काट दिया। ऐसे तुम बिना बात को भी किसी से लड़ते हो तो अच्छे अच्छे की दिमाग की बुद्धि चकरा जाती है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों से। तो भगवान कहते हैं कि अगर मन की जो आवाज है, मन का जो अभिनय है, उसको तुम अगर देख सको, इतना तुम्हारे में शुद्धता आ जाए कि तुम मन बुद्धि चित्त के हर नाटक को ठीक ढंग से देख सको, उनकी बदमाशी को ऐसे जान सको जैसे कोई व्यक्ति पराये आदमी की बदमाशी को जान लेता है, तब फिर समझना कि ये भगवान की जो कृपा है। जब भगवान कह रहे हैं कि ये चैव सात्विका भावा, ये जो सात्विक भाव हैं, सत्वगुण से होने वाले भाव हैं, और रजोगुण से उत्पन्न होने वाले और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, ये मत्ता यानी मुझसे, एव यानी ही, इति यानी ऐसा, विद्धि यानी जान। मत्ता एव इति विद्धि न तो अहम तेषु ते। तू इनको मुझसे उत्पन्न होना जान, न तू अहम तेषु ते। ये अपने आप से उत्पन्न नहीं होते। तो परमात्मा की मौजूदगी के कारण ही सब चीजों की मौजूदगी है, ये भगवान ये बता रहे हैं। भगवान ने क्या कहा था इस अध्याय के प्रारंभ में? हे अर्जुन, तुझे मैं इस ज्ञान को ज्ञान विज्ञान के सहित कहूंगा, इसकी हर बारीक बात बताऊंगा तुमको। तो परमात्मा की प्रेरणा से भगवान जिज्ञासु को सावधान कर रहे हैं कि मन बुद्धि से तू सावधान हो जा, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से तू सावधान हो जा, और किसी को भी, किसी भी देवी और देवता
या कोई भैरू बाबा किसी को आ रहे हैं तो तू सावधान हो जाए, ये सब मन का रूप है। किसी को देवी आ रही है, किसी को देवता आ रहे हैं, किसी को फलाने बाबा आ रहे हैं, किसी को जो है गुरु बाबा आ रहे हैं, किसी को मतलब प्रेत बाबा आ रहे हैं, किसी को भूत बाबा आ रहे हैं, किसी को कुछ आ रहे हैं। ये सब एक गुणों के कारण से, एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक भ्रांति के कारण मनुष्य खुद ही बेचारा गरीब वो ही नहीं जानता कि मेरे को बाबा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो तो खुद ही इतना ज्यादा स्वीकृति ले लेता है उस भ्रम की कि उस भ्रम में वो भ्रमित हो जाता है। तो वो जो भ्रांति है वो मन जो पाल लेता है, लेकिन अर्जुन ये सारा जो जगत है वो मेरे ही आश्रय में है। ना मैं न हूं तो ना तो है सतोगुण हो सकता है, न रजोगुण हो सकता है, और न तमोगुण हो सकता है। मेरे सदगुरु कहते थे, कोई आदमी कहता है वो भैया फलाने भैया बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे? भैया बड़े बड़े सतोगुणी हैं, दयालु हैं, ऐसे हैं, कृपालु हैं, सेवा करते हैं और किसी को दुख नहीं देते, कभी गलत शब्द नहीं बोलते, ऐसा नहीं वैसा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं इसको अच्छा नहीं बोलते। जो अच्छे को जानता ही नहीं वो अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हारे जगत का अच्छा भी और बुरा भी दोनों ही मिथ्या है। तो अच्छे को जानने का मतलब यह है कि जब तुम्हारे अंदर जो मौजूद परमात्मा है, अस्तित्व है, यदि तुमने उसको जान लिया तो फिर तुम सतोगुण को भी जान लोगे, फिर रजोगुण को भी जान लोगे और तमोगुण को भी जान लोगे। और अगर तुमने उसको नहीं जाना तो जब सतोगुण आएगा तो तुम अच्छे हो जाओगे, जब रजोगुण आएगा तो तुम बड़े आक्रामक हो जाओगे, जब तमोगुण आएगा तो तुम आलसी, क्रोधी और भक्ष अभक्ष खाने वाले हो जाओ। जो सतोगुणी होते हैं वो भोजन भी सात्विक लेते हैं, बात भी बड़े प्यार से बोलते हैं, ज्यादा तनाव भी नहीं होता है, दूसरों के हित भी करने की कोशिश करते हैं। सतोगुण इन दोनों गुणों से कुछ ठीक है, लेकिन सतोगुण समझो कि गाय का गोबर है तो मल ही ना। सतोगुण गाय का गोबर है, उसे लीपने पोतने से चलो पवित्रता शुद्धता आ सकती आती है। और समझ लो कि रजोगुण जो है वो मनुष्य का गोबर है, मल है। और तमोगुण समझो कि वो बहुत निकृष्ट जानवर, सुअर, चमगादड़ है ना, ऐसे बदबूदार जानवरों का, शेर, चीते, इनका गोबर है। लेकिन है तो तीनों गोबर ही ना। ये तीनों भी चीजें कोई भोजन में लेने का काम तो नहीं आ सकती हैं तुम्हारे। इसी तरह से सतोगुण हुआ या रजोगुण हुआ या तमोगुण हुआ, ये तीनों जो है त्याज्य हैं। ये तीनों त्याज्य हैं। क्यों? कि सतोगुणी व्यक्ति भी मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि उसका जन्म कुछ अच्छा हो जाए या पृथ्वी के अलावा दूसरे लोकों में वो चला जाए, है ना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक आता है उदाहरण, थोड़ा सा आप मानोगे नहीं या ना मानो, लेकिन एक उदाहरण आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर सत्य बोलते थे, तो सत्य के बल पर क्या हुआ, वो हिमालय में गए, सब गल गए और वो सरिस्सा शरीर चले गए स्वर्ग में। लेकिन अर्जुन ने भगवान के साथ जितने भी छल कपट से राक्षसों को मारने के लिए किए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का मोक्ष नहीं हुआ। वो अपने धाम को चले गए जहां उनकी ड्यूटी थी, वो एक देवता है। लेकिन अर्जुन परमात्मा में मिल गया। क्यों? कि अर्जुन को आत्मज्ञान हो चुका था। भले उसका शरीर गल गया, ठीक है,
लेकिन वो परमात्मा में मिल गए। इसी तरह से भीष्म वो अष्टवसुओं में से आए थे। राजा शांतनु से गंगा का विवाह हुआ था, गंगा पुत्र भीष्म थे, और गंगा ने ये शर्त रखी थी कि मेरे प्रत्येक बच्चे को मैं चाहे जो करूं, अगर तुम रोकोगे टोकोगे तो मैं तुमको छोड़ के चली जाऊं। तो 8 वसुओं को श्राप था। मां गंगा से उन्होंने प्रार्थना की थी कि शांतनु बहुत धर्मात्मा राजा है, आप उनसे विवाह करो और हमें जन्म दो, और जन्म देने के बाद आप हमें गंगा में प्रवाहित कर देना ताकि हमारा कोई श्राप नष्ट हो जाएगा। यहां समझने जैसी बात है। पदार्थिक और परमार्थिक 3 प्रकार की सृष्टि होती है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर। गंगा नदी है ये लोग सब जानते हैं, लेकिन गंगा देवी है ये बहुत कम लोग मानते हैं। जानते हैं काफी लोग कि गंगा देवी है, लेकिन इसको 100% बहुत कम लोग मानते हैं। और गंगा देवी का एक स्थूल और सूक्ष्म शरीर बनाने की उनमें जो क्षमता है, इसको भी बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट लोग तत्व से जानते हैं। तो गंगा ने स्त्री का रूप रखा, शांतनु से विवाह किया। 7 वसुओं को तो उसने जन्म लिया, जैसे ही बच्चे को गंगा प्रवाहित कर देती थी गंगा में जाके। लेकिन 8वें भीष्म को जब जा रहे थे, शांतनु ने उनका पल्लू पकड़ लिया, बोले कहाँ मेरे बच्चे को मत मारो। मारना नहीं था, जो भी उनका साइंटिफिक था, लेकिन उनकी शर्त थी कि जैसे ही तुम मुझे टोकोगे किसी काम में, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो गंगा जो है उनको छोड़ के चली गई, और भीष्म पितामह जो अष्टवसु थे, उन्होंने आजीवन अविवाहित रह के जैसा जीवन निकाला दुनिया के सामने है। जीवन तो उनका अच्छा था, लेकिन सब कुछ अच्छे होने के बाद भी वो परमात्मा श्री कृष्ण के साथ खड़े नहीं हो सके। इस कारण से मनुष्य का जन्म प्राप्त करके भी भीष्म पितामह मुक्त नहीं हो पाए। उनको पुनः अपने अष्टवसु यानी देवत्व के ही शरीर में वापस लौटना पड़ा। अब आप विचार करो, आपको जो मनुष्य का शरीर मिला है ये कितना कीमती हो सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जिसको देवता भी पाने को तरसते हैं, ऐसा शरीर आपको मिला। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जगत में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं: मनुष्य का शरीर, परमात्मा को पाने की इच्छा और सतगुरु का मिलना। तीनों चीजें मिलना एक साथ अत्यंत दुर्लभ है। तो आप सोचो कि परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, जिस मनुष्य के शरीर से आप भीष्म पितामह से भी आगे निकल सकते हो, देवराज इंद्र से भी आगे निकल सकते हो। आप मनुष्य का शरीर प्राप्त करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों से भी आगे निकल सकते हो। कारण ये कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी महादेव हैं, लेकिन अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लो तो आप सच्चिदानंद परमात्मा में जो समस्त देवी देवता से लेके और समस्त जीवात्माओं का ओरिजिन है, वहां आप उस परम और चरम लक्ष्य पे आप पहुंच सकते हो। तो भगवान का यह कहना कि जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह सतोगुण के प्रतीक है भगवान ब्रह्मा, रजोगुण के प्रतीक है भगवान विष्णु, और तमोगुण के प्रतीक है भगवान शंकर। ये तीनों शक्तियां हैं आपके अंदर हैं। ऐसे कोई नहीं है कि कोई डमरू लेके वहां बैठा है ना कोई ऐसा। ये तीनों शक्तियां आपके अंदर है मनुष्य के जीवन में। अब इन तीनों गुणों को लांघ कर इनसे त्रिगुणातीत हो जाना, ये एक केवल मनुष्य के जन्म में और जिज्ञासु के लिए ही संभव है, सच्चे जिज्ञासु के लिए। इस कारण से ही तो गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से भी बड़ा कहा गया है
कि ब्रह्मा तो एक ही है, विष्णु भी एक है, महेश एक है, लेकिन गुरु क्या है, तीनों में तीनों की शक्तियां उसके पास प्राप्त है। फिर यही नहीं रुके लोग, क्या कहा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु ही सच्चिदानंद है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह कहना आपके अंदर एक गौरव भी जगाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह सूत्र आपके अंदर एक संभावनाओं की एक पॉजिटिविटी भी बताता है। भगवान श्री कृष्ण का यह सूत्र आपको यह कहता है कि जो तीनों गुण हैं इनकी अस्थि और भांति यदि है तो ये बिना मेरे आधार अधिष्ठान के नहीं हो सकते, क्योंकि अधिष्ठान भगवान ही है सारे जगत का। चाहे वो गुण हो, चाहे वो तन मात्रा हो, चाहे वो इंद्रियां हो, चाहे वो पंचभूत हो, और चाहे ये जगत हो, और चाहे जगत ना हो, चाहे उत्पत्ति हो, चाहे स्थिति हो, और चाहे प्रलय हो। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे मित्रों, आप इस चीज को जान जाएं कि आपको जो मनुष्य का जन्म मिला है वो इतना दुर्लभ है कि आप ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों से आगे निकल सकते हो। इस माया को, अविद्या को, जगत को, इस पूरे जंजाल को एक झटके के साथ आप पार कर सकते हो। आपको पलायन वेग का एक वो मिला है, आपको एक एस्केप वेलोसिटी का एक पावर मिला है। आप इस जगत के माया के अंतरिक्ष के पार जाके परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद के आकाश में अपना अंतरिक्ष यान ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए भगवान में लीन हो सकते हो। ये तो आपकी मर्जी है मित्रों। आप चाहो तो पाप पुण्य के चक्कर में फंस के और अन्य जन्म जन्मांतर में चले जाओ। आप चाहो तो कोई देवी देवता बन जाओ। आपकी इच्छा हो तो आप इस पृथ्वी पे धनवान बन जाओ, कहीं के राष्ट्रपति बन जाओ, अगले जन्म में कहीं अच्छी जगह कोई नेता कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ। और आपकी मर्जी पड़े तो आप सड़गला ये भोजन जो बनता है ये होटलों में, ये ऐसे तरह तरह के इंटर कॉन्टिनेंटल व्यंजन खाओ पियो, एक परिमार्जित पशु बन जाओ, और आप चाहो तो ब्रह्म बन जाओ, सच्चिदानंद में रूपांतरित हो जाओ। खुला ऑप्शन है, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप कर सकते हो। भगवान ने तो अपना ज्ञान में आपको हर फंडामेंटल हर चीज स्पष्ट कर दी है, क्लियर कर दी है। अब चुनाव तो आपका है, और चुनाव के साथ साथ उस चुनाव के प्रति आपकी तत्परता, त्वरा, आपकी मेहनत, आपका आपका अभिलिप्सा, आपका लग जाना, आपका डट जाना, ये आपका है। आप डटोगे, ठीक से ध्यान करोगे, ठीक से सदगुरु की बात मानोगे, सदगुरु की बात को ध्यान से सुनोगे, तो हो सकता है कि आप सच्चिदानंद परमात्मा में रूपांतरित हो जाओ। इतना बड़ा सौभाग्य। और यदि आप नहीं सुनोगे और थोड़ी बहुत साधना भी करोगे तो कोई अच्छा जन्म तो आपको मिलने ही वाला है। ऐसी बात तो है नहीं है कि अब मेरे को सुनने वाला या मेरे मार्गदर्शन में ध्यान करने वाला कोई कुत्ता गधा तो नहीं बन सकता। मनुष्य का जन्म तो उसका निश्चित है, ये तो बिल्कुल पक्की बात समझना। ये तो इंश्योरेंस है। जो व्यक्ति मुझसे दीक्षा लेगा, साक्षी का ध्यान करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे साथ जुड़ा रहेगा और मेरे साथ जुड़ के भगवान की सेवा करेगा, भगवान का सत्य ज्ञान के प्रचार में सहयोग करेगा, तन से, मन से, धन से, उस आदमी का इंश्योरेंस है कि वो मनुष्य तो बनेगा और अच्छे, आज की जो जन्म है उससे अच्छे जन्म में मनुष्य बनेगा। अगर आज तुम अभाव में हो, परेशानी में हो, तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा। हो सकता है इस जन्म में भी अभाव और परेशानी आपकी खत्म हो जाए, है ना। तो आप जैसा भी हो, आप चुनाव कर लो और आप अपने हिसाब से अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके चल पड़ो। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवम।